रत्नागिरी के लिए हमें जाजपुर के चंडीखोल छक से नेशनल हाईवे 53 पकड़नी है जो पारादीप की ओर जाती है। फिर 11 किलोमीटर जाने के बाद हमें लेफ्ट साइड को रत्नागिरी उदयगिरी रोड पकड़नी है। फिर सीधे जाने पर हमें रत्नागिरी मिलता है। रत्नागिरी मोनेस्ट्री के बगल में ही रत्नागिरी म्यूजियम मौजूद है। यह म्यूजियम भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा या आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा संरक्षित है। गेट के पास ही एंट्री फी के रूप में पर पर्सन 5 रुपये देना होता है। इस म्यूजियम में खुदाई के बाद रत्नागिरी, उदयगिरी और ललितगिरी से मिले काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है उसको संरक्षण किया गया है। गेट के अंदर जाते ही भारत और ओडिशा में मिलने वाले बौद्ध धर्म के इम्पोर्टेंट जगह का लिस्ट दिया गया है। यह गैलरी 1 पर साइड से बरामद मध्य युगीन काल की विभिन्न पत्थर की मूर्तियों को प्रदर्शित किया गया है। गैलरी 1 के केंद्र में बुद्ध के एक विशाल सिर और उनके साथ अक्षोभ्य मंजूश्री खरसरपन 9th या 11th सेंचुरी के बीच का माना जाता है, जिसमें लिखा है रत्नागिरी ने विभिन्न वज्रयान देवताओं को जन्म दिया है। प्रदर्शित मूर्तियों उनमें से कुछ का प्रतिनिधित्व करती है, जिसमें से रत्नागिरी के मोनेस्ट्री 1 में मिलने वाली बुद्ध के चित्र भी है जो भूमिस्पर्श मुद्रा में बैठे हुए हैं। उनके साथ देवी तारा का चित्र भी मौजूद है। तारा महायान बौद्ध धर्म में एक महिला बोधिसत्व है। यहाँ पर उदयगिरी के खुदाई के टाइम का फोटो भी लगाया गया है। गैलरी 2 पर दीर्घ 9वीं 11वीं शताब्दी ईस्वी के बीच पत्थर की मूर्तियों को प्रदर्शित किया गया। यहाँ पर विभिन्न हाथों में बुद्ध की छवियाँ, बोधिसत्व, जम्भाला, वसुधरा, नृत्य मुद्रा में महिलाएं और केंद्र में बुद्ध का विशाल सिर मध्ययुगीन कला की महिमा को उजागर करता है। विभिन्न मुद्राओं में तारा की उत्कृष्ट छवियाँ के अलावा मेधी में चुंडा, जम्भला, वसुधरा प्रचुर मात्रा में देवी प्रदर्शन पर हैं, जो कि मध्ययुगीन काल की सुरुचिपूर्ण आकृतियाँ उस काल की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को उसके उल्लास में दर्शाती है। गैलरी के सेंटर में दिखने वाली सबसे बड़ी बुद्ध के सिर काफ़ी सुंदर है। गैलरी 3 का आयोजन अन्य वस्तुओं के साथ लघु प्राचीन वस्तुओं को प्रदर्शित करने के लिए किया गया है। इस गैलरी में भव्य नमूने शामिल हैं, जिनमें भूमिस्पर्श मुद्रा में बुद्ध, देवी वैष्णवी और दुर्गा को चित्रित करने वाला स्तूप, नक्काशीदार पत्थरों के स्लैब और शोकेस में अन्य प्राचीन वस्तुएं शामिल हैं। इसके अलावा कोष्ठक के आंकड़े उस अवधि की सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति के बारे में स्पष्ट रूप से बताते हैं।
गैलरी 4 में मिश्रित पुरावशेषों का प्रदर्शन किया गया है, जिनमें प्रमुख रूप से इंस्क्राइब्ड पोटरी, रेलिक पोट्स, टेराकोटा प्लेक्स, आयरन इम्प्लेंट्स और ब्रोंज से बनाई हुई काफ़ी चीज़ मौजूद है। यहाँ पर अभिलिखित पत्थर, पक्की मिट्टी के फलक, कांसे की बुद्ध मूर्ति और अन्य कांसे की कलात्मक वस्तुएं रत्नगिरी को विशिष्ट बनाती हैं। इन सब वस्तुओं के साथ साथ यहाँ पर ललितगिर में मौजूद महास्तूप भी दर्शाया गया है। स्तूप बौद्धों के लिए पूजा का स्थान है। इस स्तूप में खुदाई के दौरान अवशेष ताबूत बरामद किए गए थे और इस तरह की रिकवरी के लिए पूर्वी भारत में यह एकमात्र स्थल है। म्यूजियम के एंड में भारत में बौद्ध धर्म, बुद्ध का जन्म और जीवन, महाप्रस्थान, त्याग और ज्ञानोदय, बुद्ध के अंतिम दिन, भारत में बौद्ध धर्म का प्रसार और भारत के विभिन्न बौद्ध स्थानों का विषय में वर्णन किया गया है। तो अगर आप ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो कीप मोटिवेटिंग बाय लाइक, शेयर एंड कमेंट। और ऐसे ही हमारे साथ ट्रिप करते रहने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। तब तक के लिए कीप ट्रैवलिंग एंड कीप एंजॉयिंग योर लाइफ।